इन दोस्तों मैथ का आज मॉडल सेट एक हम लोग हल करेंगे। ये 2026 का मॉडल पेपर है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 2026 मॉडल पेपर, और इस तरह से मैं आपके लिए मॉडल सेट एक का मैथ का जो है सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो आइए आप लोग हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और एक एक प्रश्न को हम लोग एनालिसिस करके बनाएंगे। देखिए किस तरह से सवाल बनता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। तो देखिए यदि दो चर में रैखिक समीकरण कह रहा है और अनंत के लिए, तो साथियों इसमें आपको बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि देखिए तीन चीज होता है, ठीक है, तीन बातें होती है। पहला तो है कि अनंत हल, ठीक है, अनंत अनंत हल, ठीक है। दूसरा है अद्वितीय हल, ठीक है, अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक हल, ठीक है। और देखिए तीसरा है कोई भी हल नहीं, मतलब कोई हल नहीं होता, ठीक है, कोई हल नहीं, ठीक है। तो देखिए सबका एक इक्वेशन होता है, ठीक है। इसमें जो रेखाएं है अनंत हल के लिए, तो इसमें दो रेखाएं समपाती होते हैं आपस में, ठीक है, समपाती, आपको याद करना पड़ेगा ये। और अद्वितीय के लिए जो है प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। ये क्या होता है? प्रतिच्छेदी। और देखिए कोई हल नहीं होने के लिए रेखाएं जो है आपस में समांतर होती हैं। जब दो रेखाएं आपस में समांतर होंगे तो क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको देखिए यहाँ पर बारीकी से क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, तो यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो दो समांतर रेखाएं होगी, या दो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, या दो समपाती रेखाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दो समपाती रेखाएं होगी, क्योंकि अनंत हल के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है ना अनंत हल, अनंत हल के लिए क्या है? समपाती है। ये आपको याद करना पड़ेगा। फिर आगे इसी प्रकार किसी प्रश्न में हम लोग और भी ज्यादा डिटेल्स जान सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, एक्स माइनस वाई, है ना, एक्स माइनस वाई बराबर जीरो का आलेख कैसा सरल रेखा होगा, ठीक है। तो देखिए एक्स माइनस वाई बराबर जीरो का आलेख कर है, तो सबसे पहले आपको हल करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स माइनस, मैं हल करता हूँ आपके लिए, एक्स माइनस वाई बराबर जीरो है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर वाई है साथियों, क्योंकि माइनस वाई को जब बराबर के उस साइड भेजेंगे हम लोग तो माइनस जो है प्लस में आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से एक्स बराबर वाई है, और जब इसका मान सारणी हम लोग निकालेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जो भी x का मान होगा वही y का मान होगा। जैसे x का मान 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 होगा, और x का मान 2 तो y का मान भी 2 होगा। इस तरह से क्या है साथियों कि देखिए जैसे ये ग्राफ है, और सबसे पहले हम लोग x अक्ष और y अक्ष खींचेंगे, और इधर क्या होता है? y डैश होता है, और इधर x डैश होता है, ठीक है। और जब हम लोग आलेख खींचते हैं तो यहाँ पर क्या है? जीरो मूल बिंदु है, यहाँ यहाँ पर प्लस में 1, यहाँ पर प्लस में 2, यानी पॉजिटिव साइड x का इधर है, ठीक है। और इधर क्या होता है? y का पॉजिटिव साइड होता है। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, और इधर 4 है, ठीक है। देखिए जब मान समान हो दोनों का, तो जैसे मान लीजिए x में आप 1 आए तो y में भी 1 आइए, और देखिए दोनों को मिलाएंगे तो ये बिंदु मिलेगा। फिर y में 2 जाएंगे और x में भी 2 जाएंगे, तो इस तरह से यहाँ पर बिंदु आएगा। फिर 3 x में जाएंगे और y में 3 जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट यहाँ पर मिलेगी। तो इसका मतलब है कि इसका जब आलेख खींचेंगे तो देखिए ये सीधी रेखा जो जा रही है वो मूल बिंदु से जा रही है, ठीक है। ना तो x पर गई है ना y पर गई है, यानी कि मूल बिंदु से होती हुई रेखा जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप इसका मान निकालेंगे तो मान के अनुसार पता चलता है कि ये जो रेखा है वो कैसे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया है x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, और सी में है मूल बिंदु से जाती हुई, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अभी क्या आया है? मूल बिंदु से जाती हुई, x अक्ष के समांतर मतलब ऐसा रेखा होता है x अक्ष की तरह, तो हम कहते हैं समांतर है, या ऐसी रेखा होता है y अक्ष के समांतर कह सकते थे हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मूल बिंदु से जाती हुई जा रही है, ठीक है। मान के अनुसार यही निकल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है इसका सी सही है, ठीक है। अब देखिए तीसरे में क्या है? तीसरे प्रश्न को देखें हम लोग, इसमें लिखा है कि 3x माइनस 2y बराबर 12 एवं 4x माइनस 5y इक्वल टू 16, यानी कि जब इस तरह का इक्वेशन दिया होगा साथियों तो हमें x और y का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हम लोग हल करके ही देख सकते हैं। तो देखिए हल क्या करेंगे कि इसमें मान लीजिए x और y का मान निकालना है तो विलोपन विधि लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। देखिए 3x माइनस 2y है बराबर क्या है? 12 है, ठीक है। और 4x माइनस 5y है बराबर 16 है। देखिए एक तो ये तरीका है कि इसमें आप किसी का मान रख करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ये इक्वेशन को कौन संतुष्ट करे। जैसे एक्स बराबर देखिए ऑप्शन से भी हम लोग हल कर सकते हैं। एक्स बराबर क्या है 4 है, वाई बराबर 0 है। तो आइए 4 और किसी समीकरण में रख करके देखते हैं, एक्स का 4 और वाई का 0। तो देखिए 3 गुने 4 रखेंगे और -2 गुने 0 रखेंगे, ठीक है। तो क्या 12 आएगा, तो देखिए 4 तिया 12 हुआ, है ना, और -0 हो गया। तो यानी कि टोटल मिलाकर 12 आ गया। तो यानी ये जो मान है वो संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि अगर एक भी मान संतुष्ट करेगा तो इसका मतलब वही आंसर होगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना नहीं है। अगर आगे और भी मान संतुष्ट करता होगा तो वो एग्जामिनर का गलती है, ये जो क्वेश्चन सेट किया उसका गलती है, आपको मार्क मिलेगा ही। तो ऑप्शन से भी इस प्रकार के सवाल को हम लोग हल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है जो कि स्मार्ट तरीका तो नहीं है लेकिन लॉन्ग विधि है। तो देखिए सॉरी, इसमें 3x - 2y बराबर 12 है और 4x - 5y बराबर क्या है 16, ठीक है। तो विलोपन विधि से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, हल निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा y से, y के कोफिशिएंट से 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 के कोफिशिएंट से, ठीक है साथियों। और विलोपन विधि हम लोग लगाएंगे। तो देखिए 5 से क्या करेंगे, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 x हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 y हो जाएगा और 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 को जब 4 से करेंगे तो 2 चौके 8 x हो जाएगा और माइनस 5 दूना 10 y हो जाएगा और 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से दो इक्वेशन आ जाएगा विलोपन विधि से। और हम लोग जब हल करेंगे इसे तो क्या होगा साथियों कि घटाना पड़ेगा हमें, जैसे माइनस कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि दोनों का अपोजिट साइन होगा तभी ये विलोप होगा, मतलब विलोपन विधि मतलब विलुप्त करना है। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यानी कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिन्ह एक दूसरे से अपोजिट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10y कट गया, ठीक है, प्लस माइनस का। और यहाँ पर 15 में से 8 गया तो 8 7 15, यानी कि 7x हो गया बराबर क्या हो गया, तो 60 में से 32 को घटा दीजिए, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। और यहाँ पर क्या है कि 5 में 3 गया तो 2 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, तो 28 और बटा में क्या आ जाएगा 7, 7 चौके 28, यानी x का मान क्या आ जाएगा 4। और फिर हम किसी समीकरण में y का मान भी निकाल सकते, किसी समीकरण में x का मान रख करके। तो देखिए जैसे यहाँ पर क्या है कि 3 और गुने x, तो 4 रख दिए, -2y बराबर 12 है। तो समीकरण 1 में चलिए रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, -2y हो गया बराबर क्या है 12 है, ठीक है। तो यहाँ पर -2y और बराबर क्या है 12, और यहाँ पर 12 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा -12, ठीक है। अब देखिए 12 में से 12 घट गया तो 0 हो गया, -2y बराबर 0 आ गया। अब यहाँ y बराबर क्या होगा 0 बट्टा में -2, यानी फाइनली क्या है कि जब -2 को 0 से करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर फाइनली देखिए x बराबर क्या हो गया 4 हो गया और y बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर 0 आ गया। तो इस तरह से हमारा x और y का मान 4 और 0 है। तो जिस ऑप्शन में ये रहेगा वो उसे हम बनाएंगे। लेकिन साथियों ऑब्जेक्टिव है सवाल है, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम लोग अगर लॉन्ग विधि से आंसर निकालेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए हमें शॉर्टकट विधि सॉल्यूशन जो निकालना है उसे एग्जाम्पल के माध्यम से निकालना है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर देखिए डायरेक्ट मान रख के बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या है x बराबर 4 y बराबर 0, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब चौथा देखिए, चौथा क्या है, चौथा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देखिए यहाँ पर 4 नंबर का सवाल क्या है साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए युग्म समीकरण है ना, सॉरी मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा सा तो आपको दिखेगा बढ़िया से। देखिए यहाँ पर चौथा सवाल क्या कर रहा है साथियों, यहाँ पर देखिए युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर c1 है और a2x प्लस b2y बराबर c2 है, इसके अनंत हल होंगे। तो क्या करें कि इसमें जो है कौन सा इक्वेशन यानी कि अनंत हल होने के लिए सेटिस्फाइड है। तो देखिए आपको साथियों मैं 3 ठो सॉल्यूशन बताऊंगा जिसे याद कर लेना है। आप इस टाइप के जो प्रश्न है उसका हल कर सकते हैं। देखिए कब अनंत हल होगा, कब अद्वितीय हल होगा और कब कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। 3 तरीका से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब a1 बटा a2 और बराबर होगा b1 बटा b2 के और फिर बराबर होगा c1 बटा c2 के, तो आपको याद करना है साथियों ये जो है अनेक हल के लिए है, ठीक है, अनेक हल के लिए, ठीक है, अनेक हल के लिए इक्वेशन है, ठीक है, कंडीशन है। और देखिए जब a1 बटा a2 और बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2 नहीं होगा तो ऐसे में जो हल होंगे वो समान कोई हल नहीं होंगे, ठीक है, कोई
कोई हल नहीं होगा, ठीक है, हल नहीं होगा। देखिए, ये शर्त है जो आपको याद करना है। और तो पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, और ये देखिए तीसरा के लिए क्या है, A1 और बट्टा A2 और बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 के, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए अद्वितीय हल कहीं लिखा रहता है, कहीं केवल और केवल एक हल होता है, यानी केवल एक हल होने के लिए भी है, ठीक है, एक हल। दोनों एक ही बात है, पर प्रश्न में क्या होता है कि दोनों तरीका से आपको दिया रहता है, तो कई बार क्या होता है कि कई सारे साथी गलती कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि ये तीनों कंडीशन अगर आपको याद है तो आप इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। देखिए अभी कौन सा कंडीशन लागू होगा, जैसे कि अनेक हल के लिए कहा है, तो ठीक है, अनेक हल के लिए इस टाइप का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनंत हल के लिए यानी अनेक हल के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, ये आपका कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों शर्त साथियों आपको याद कर लेना है। इस टाइप का जो प्रश्न है वो सॉरी वो परीक्षा में रहता ही रहता है, ठीक है साथियों। तो आप प्लीज इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये एक तरीका था जो आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, और इसके जब मॉडल सेट का प्रैक्टिस आप बार बार करेंगे तो इस तरह से साथियों आपका माइंड का लेवल बढ़ जाएगा और आप आसानी से बोर्ड में स्कोर कर सकते हैं, मैथ में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जय हिंद साथियों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें।